Good evening, friends. So, in this video, we will discuss page number 268, and one thing which I need to tell you that is कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, मैं ये पीडीएफ से देखकर बना रहा हूँ. इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास में जो टेक्स्ट बुक हो तो उसका सीक्वेंस और कुछ हो. जस्ट लाइक कि जैसे कि आप वीडियो में स्क्रीन पर देख सकते हो कि उसमें एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन उसमें पॉल्यूशन ऑफ द गंगा नहीं दिया है कहीं पे, लेकिन मे बी आपके वीडियो आपके टेक्स्ट बुक पे दिया होगा. ओके, तो मैं आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ अभी. ठीक है, मेरे पास में अभी हार्ड कॉपी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ता हूँ, बट फाइनली आपका जो भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. नॉट टू वरी अबाउट इट. ओके, जो भी टॉपिक्स है वो टॉपिक्स सारे कवर हो जाएंगे. ओके, अगर कोई छूट रहा है तो बता दीजिएगा. वैसे लास्ट वीडियो में हमने ये एक्टिविटी के ऊपर जो दिया है हार्ड कॉपी की, अगर हम बात करें तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है. अब एक्टिविटी 16.3 यू कैन कट. ओके, सिंस इट इज़ नॉट एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन कट इट. ओके, अभी हम रेट कर रहे हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपको. ठीक है, तो ये वीडियो में जितना हार्ड कॉपी में दिया है उतना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे. सो बेसिकली वी विल स्टडी इन दिस वीडियो दैट इज पेज नंबर 268. अगेन इट मे बी पॉसिबल कि आपके टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस दूसरा हो, सो प्लीज उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लीजिएगा. ओके, यू कैन सी, यू कैन हियर माई वर्ड. ओके, अगेन वीडियो क्वालिटी का जो इश्यू आ रहा है वो बना तो रहा हूँ मैं क्लियर वीडियो में, लेकिन अपलोड करने से उसका क्वालिटी रिड्यूस हो रहा है. मैंने एक और ट्रिक देखा था कि जैसे कि आपके पास में वीडियो का लिंक आए ना, तो लिंक आप व्हाट्सअप के थ्रू वीडियो देखो तो उसमें क्वालिटी अच्छा आ रहा है. समझ रहे हो? जो आपके पास में लिंक आ रहा है उसको व्हाट्सअप के थ्रू देखो, मतलब व्हाट्सअप में ही वीडियो खोलो, यूट्यूब में मत जाओ आप. तो उससे वीडियो का क्वालिटी में इफेक्ट दिख रहा है. ठीक है, सो विद दिस नोट आई एम रीडिंग. एक्टिविटी के नीचे दिया है वो मैं रीड कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ. वी नीड नॉट फील पावरलेस और ओवरवेलम्ड. मतलब क्या कि हमको पावरलेस मतलब कि हमको डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है. पावरलेस मतलब वी कैन से कि हमारे पास में कोई एनर्जी ही नहीं है ऐसा. और ओवरवेल्म्ड मतलब हम वी आर अगेन वी आर डिप्रेस्ड. ओके, सो वी नो नीड टू डिप्रेस्ड बाय द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम. इस स्केल के प्रॉब्लम से डिप्रेस होने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स वी कैन डू टू मेक अ डिफरेंस. ओके, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए. आगे, you must have came across to 5 hours to save the environment. Okay, this might you have studied in your 8th standard, उसमें 5 hours आते थे. ठीक है, ये पीडीएफ में 3 hours दिए है. ओके, सो आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू अकॉर्डिंग टू हार्ड कॉपी. ठीक है, सो बेसिकली 5 hours बिकॉज गुजराती मीडियम में भी 5 hours दिए हुए हैं. ठीक है, टू सेव द इन्वायरमेंट. एंड इट ऑल्सो मे बी पॉसिबल कि पेज नंबर 267 में हार्ड कॉपी का वीडियो डिफरेंट हो सकता है. ये जो पीडीएफ में है वो स्क्रीन दूसरा हो सकता है, बिकॉज वो मैंने ऑनलाइन पीडीएफ से एक्सप्लेन किया है. बट डोंट वरी अबाउट इट, डोंट बॉदर अबाउट इट, बिकॉज वो जो ग्राफ है वो एग्जाम में नहीं आएगा. उससे सिर्फ हमको समझना था कि गंगा का पॉल्यूशन का लेवल कैसे इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, सो जस्ट इग्नोर इट, डोंट वरी. ओके, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. चलो ठीक है, अभी हम पढ़ते. यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द 5 hours टू सेव द एनवायरनमेंट. फर्स्ट वन, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस एंड रिसाइकल. ठीक है, ये एग्जाम में आता है. ये चैप्टर का फर्स्ट 2 marks का क्वेश्चन ये एग्जाम में ऐसे आता है कि गिव द 5 hours एंड एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल और एनी टू इन डिटेल. ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि डिटेल में क्या है. देखिए, रिफ्यूज. रिफ्यूज का सिंपल मतलब क्या होता है? रिफ्यूज का मतलब टू से नो. किसी भी चीज़ है उसको मना कर दो तो उसको रिफ्यूज कहते हैं. अभी आप बोलोगे कि अगर इफ वी रिक्वायर्ड देन व्हाई. ओके, व्हाई वुड आई, मतलब हमको क्यों मना करना है अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो. आई एम टेलिंग यू अगर रिक्वायरमेंट नहीं है देन यू कैन से नो. ओके, जैसे कि हम बात करें कि अभी लेट्स से इफ यू वांट टू टेक बाथ. ठीक है, अब
नहाने के लिए जितना पानी का ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा पानी को आप मना कर सकते हो कि इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो मैं डिटेल में रीड करके एक्सप्लेन करता हूँ। दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डोंट नीड, ओके, दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू, कि अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको मना कर सकते हैं। रिफ्यूज टू बाय प्रोडक्ट्स दैट कैन हार्म यू एंड द इन्वायरमेंट, मतलब ऐसी प्रोडक्ट की जो आपको भी हार्मफुल हो, हार्मफुल मतलब बैडली इफेक्ट करे एंड एनवायरनमेंट को, उसको मना कर सकते हैं। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स, मतलब क्या है कि एक बार प्लास्टिक का बैग यूज करके उसको हम फेंक नहीं सकते, वी कैन नॉट थ्रो इट अवे, बिकॉज उसको बाहर फेंकने से क्या होता है, अल्टीमेटली लैंड पॉल्यूशन होगा, और प्लास्टिक का डिकम्पोजिशन होने में बहुत वक्त लगता है। सो बेसिकली प्लास्टिक इज अ नॉन डिकम्पोजिबल सब्सटेंस। सो बेसिकली ऐसा प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए जो हम यूज़ करके डायरेक्टली उसको फेंक देते हैं, ठीक है। सो वो प्लास्टिक, वो तो अभी बैन आ ही गया है वैसे प्लास्टिक पे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिफ्यूज। देन नेक्स्ट, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट यू यूज लेस। क्या लिखा है यहाँ पे, दिस मीन्स दैट यू यूज लेस, मतलब रिड्यूस मतलब सपोज आपको ज्यादा जरूरत नहीं है तो फिर आप उसको कम यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया है, यू सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ unnecessary lights and fans. Say, lights and fans are available for our advantage or for our good lifestyle, but if you don't require then you can turn it off. Okay, let's say कि बाहर से अगर अच्छा लाइट आ रहा है, so you don't need to turn on ट्यूब लाइट। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू कि डार्क रूम में आप पढ़ाई करो, ओके, विद यू नो ऑफ लाइट, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे यू कैन रिड्यूस इट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस आर प्रिंसिपल। ओके, यू सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स। सही बात है, अगर टैप्स लीक हो रहा है, मतलब कोई नल है वो लीक हो रहा है, तो उसको रिपेयर करके भी वाटर सेव किया जाता है, टू नॉट वेस्ट फूड। सही बात है, इसके बारे में तो हमने बहुत डिस्कस किया है पहले के वीडियो में, इन रिसेंट वीडियो। कैन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ, मतलब दूसरी और कौन सी चीज़ें आप सोच सकते हो, सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ठीक है, वो तो यहाँ पे दिया, और भी बहुत सारी चीज़ है, फूड है जैसे कि हम बात करें, बहुत सारी चीज़ है, फ्यूल है। ओके, दैट वी कैन रिड्यूस, अगर जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम उसका यूज़ करेंगे। देन लास्ट वन इज रीयूज। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीयूज, मतलब व्हाट इज अबाउट रीयूज इन डिटेल, तो वो मैं अब रीड करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, लेकिन रीयूज इज एक्चुअली बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेस सम एनर्जी, डेफिनेटली। अभी जैसे कि हम बात करें कि आपका पेन, लेट्स से बॉल पेन खत्म हो गया है, ठीक है, तो यू कैन रिसाइकल इट। हाउ, जैसे कि कोई भी पेन है, ठीक है, तो सपोज वी कैन चेंज द रिफिल, उसको रिसाइकल कहते हैं। रिसाइकल मीन्स बेसिकली उस पर कुछ प्रोसेस करना होता है, उसको रिसाइकलिंग कहते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगा हमको, ठीक है, तो इसको रिसाइकलिंग कहेंगे। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होता है, पेज का रिसाइकलिंग होता है, जिससे जैसे कि हम बात करें कि रीयूज क्या है, अभी जैसे कि हम पॉलीथीन घर पे लाए, पॉलीथीन में कुछ भर कर लाए, उसका हम वापस से यूज करें, सेम ही पॉलीथीन, तो उसमें उसको रीयूज कहते हैं, मतलब उसमें कोई अगेन आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। इन द रीयूज स्ट्रेटेजी यू सिंप्लीफाई यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन, सिंपल। Okay, so just do not like use and throw. Okay, just use it and again we can use it, ऐसी चीजों को हमको सिलेक्ट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज्ड एनवेलप्स, सही बात है, एनवेलप है, ठीक है, उसको देखो, अभी जैसे कि आपके पास में कोई एनवेलप आया हो, वो ब्लैंक एनवेलप है, मतलब उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, देन यू कैन यूज इट फॉर गिफ्टिंग टू अदर पर्सन, मतलब आप किसी और को गिफ्ट करने के लिए उसको यूज कर सकते हो। You can reverse it and use it again and again. The plastic bottle in which you buy various food items like jam and pickle can be used for storing things in the kitchen. सही बात है, जैसे कि मार्केट में जो प्लास्टिक बॉटल के अंदर पिकल मिलता है, जैम मिलता है, वो खत्म हो गया है, सो यू कैन वॉश इट एंड
you can fill other kitchen material in it. Okay, like you can आप उसके अंदर सौंफ भर सकते हो, वरियाली जो आती है, ठीक है। फिर जीरा है, अजवाइन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पीसीज मतलब हम भर सकते हैं उसमें, ठीक है। व्हाट अदर आइटम्स कैन वी रीयूज, बहुत सारी है, लेकिन इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन इतना बहुत है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए तो फिर जस्ट इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है और कुछ नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेज नंबर 268. इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss page number 269. Thank you very much.